मानो जी, हमारे जंगल के ये हरे भरे पेड़ कितने सुंदर लगते हैं। हमारा जंगल कितना सुंदर है। हाँ रानो, हमारे इस जंगल की तो बात ही अलग है। हमारे जंगल के जैसे मजबूत और घने पेड़ किसी और जंगल में मिल ही नहीं सकते। जी मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं। हरियाली, मैं भोजन की खोज में जा रहा हूँ। जी मिठू जी, हरियाली रसोई से तोते को जवाब देती है। मिठू तोता भोजन की खोज में निकल जाता है। तोता उड़ते उड़ते घने जंगल में चला जाता है, लेकिन उसे कोई मीठा फल या दाना नजर नहीं आता। लगता है मुझे और आगे जाना होगा। उधर गौरी कवि भी भोजन खोजने निकली हुई थी। ये भोजन खोजना तो बहुत मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो मैं पक्षियों से ही भोजन छीन लिया करूं। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। लगता है और आगे जाना पड़ेगा। गौरी कवि उड़ती है और उसे जंगल में थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ पर एक अमरूद लगा दिखाई देता है। सामने से तोता भी आ रहा था। तोते को भी वो अमरूद नजर आता है। तोता उस पेड़ के पास जाता है और अमरूद तोड़ लेता है। गौरी भी वहां पहुंच जाती है। मोटी चोंच वाले, छोड़ दे मेरा अमरूद। ये पहले मैंने देखा था, तो ये अमरूद मेरा है। गौरी, तुमने पहले देखा तो क्या हुआ? इस अमरूद को पहले तोड़ा तो मैंने ही है, इसलिए ये मेरा है। और मैं सुबह से जंगल में घूम रहा हूँ। बहुत मुश्किल से ये एक अमरूद मिला है। तुम जाओ यहाँ से और आगे जाकर अपना भोजन खोजो। मोटी चोंच वाले, मुझे मेरा अमरूद दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मिठू तोता और गौरी कवि ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे कि वहां रानो चिड़िया आ जाती है। क्या बात है तोते भैया और गौरी बहन, आप दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हैं? रानो, इस तोते को समझा दो कि मुझे मेरा अमरूद दे दे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। रानो बहन, ये अमरूद पहले मैंने देखा था और इस गौरी के आने से पहले मैंने अमरूद तोड़ भी लिया था। रानो, इस तोते से भी पहले दूर से ही मैंने ये अमरूद देख लिया था। वो तो बस मुझे आने में देर हो गई, वरना मैं तोड़ भी लेती। ओहो, आप दोनों झगड़ना बंद करो। ऐसा करते हैं कि ये अमरूद आप दोनों आधा आधा ले लो। नहीं, मुझे तो मेरा पूरा अमरूद चाहिए बस। अभी वो तीनों ऐसे ही बात कर रहे थे कि उन्हें एक तरफ से आरी की आवाज सुनाई देती है। एक मिनट तोते भैया, गौरी बहन, ये तो आरी की आवाज है। ये हमारे जंगल में कहाँ से आ रही है? वो तीनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान पेड़ काट रहा था। तोते भैया, ये इंसान तो हमारे जंगल का मजबूत हरा भरा पेड़ काट रहा है। हमें उसे रोकना होगा। जी रानो बहन, जल्दी चले, हमें उसे रोकना चाहिए। वो तीनों उस इंसान के पास जाते हैं। इंसान इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे जंगल का हरा भरा पेड़ क्यों काट रहे हो? चिड़िया रानी, बारिशों का मौसम आने वाला है, इसलिए मुझे लकड़ियाँ जमा करनी है। मुझे बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत है। फिर मैं बस्ती में जाकर महंगे दामों ये लकड़ियाँ बेच दूंगा। इस तरह मुझे बहुत मुनाफा होगा, इसलिए मुझे पेड़ काटने दो। मेरा समय बर्बाद मत करो। इंसान, अगर तुम इस तरह हमारे जंगल के हरे भरे पेड़ काट दोगे तो हम पक्षी अपने घर और घोंसले किस चीज पर बनाएंगे? और इससे सिर्फ हमारा नहीं, तुम इंसानों का भी नुकसान होगा। हरे भरे पेड़ काट दोगे तो ऑक्सीजन में कमी होगी और इस तरह से ना सिर्फ हमारा बल्कि तुम्हारा भी नुकसान होगा। ये सब तुम पक्षी मुझे मत बताओ, मुझे मेरा काम करने दो। जंगल में इतने सारे पेड़ हैं, सिर्फ ये चंद पेड़ काट देने से कुछ नहीं होगा। चलो अब हटो। इंसान, हम तुम्हें इस तरह अपने जंगल के पेड़ नहीं काटने देंगे। हम नहीं हटेंगे। हाँ इंसान, मैं भी देखती हूँ तू कैसे काटता है इस पेड़ को। तुम पक्षियों को देख लूंगा मैं कल अपने साथ और लकड़हारों को भी लाऊंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसे रोकते हो हम इंसानों को। वो लकड़हारा इंसान ऐसा कहकर अपनी आरी उठाता है और वहां से चला जाता है। उस लकड़हारे की बातों से लग रहा था कि वो कल जरूर अपने साथ किसी और को भी लाएगा। रानो बहन, अब हम क्या करें? हमारा जंगल खतरे में है। पेड़ काटने में हम भी उस लकड़हारे की मदद करेंगे। रानो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तुम क्या कह रही हो?
तोते भैया आप सब पक्षियों को बुला लाएं, मेरे पास एक प्लान है। ठीक है रानो बहन, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। तोता जाता है और कबूतर, मानो चिड़े और कालू कौवे सबको बुला लाता है। पक्षियों, आज जंगल में लकड़हारा इंसान आया था। हमने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं समझा और कहने लगा कि वो अपने साथ कल और भी लकड़हारों को लाएगा। क्या? इसका मतलब क्या अब हमारा जंगल खतरे में है? क्या सब खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं कालू भैया, मेरे पास उसके लिए एक प्लान है। हमारे जंगल में बहुत सारे सूखे हुए पेड़ हैं जिन पर अब पत्ते नहीं आते। अब वो हमारे काम के नहीं है। ये जंगल सिर्फ हम पक्षियों का नहीं है, बल्कि इस जंगल को इस तरह सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं इंसानों का भी हाथ है। इसलिए हम कल उस लकड़हारे के साथ मिलकर सारे सूखे पेड़ों को खोजेंगे और उन सूखे पेड़ों की जगह नए पेड़ों के बीज लगा देंगे। ऐसे नए पेड़ों के बीज भी लग जाएंगे और इंसान को लकड़ियां भी मिल जाएंगी। वाह रानो बहन, सच में आपके पास तो हर मुश्किल का हल होता है। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। सुबह हो जाती है। लकड़हारा इंसान अपने साथ अपने एक दोस्त को भी ले आता है। देखो पक्षियों, आज मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया है। अब मैं देखता हूँ तुम पक्षी कैसे रोकते हो हम दोनों को। इंसान भैया, हम आपको रोकेंगे नहीं, बल्कि हमने आपकी मदद करने का सोचा है। फिर रानो चिड़िया सारी बात लकड़हारे इंसान को बताती है। ये तो तुम पक्षियों ने बहुत अच्छा सोचा है। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर वो सब मिलकर जंगल में निकल जाते हैं। सब पक्षी मिलकर सूखे पेड़ खोजने में इंसान की मदद कर रहे थे। और जब इंसान पेड़ काट लेता तो सब पक्षी उसकी जगह उस पेड़ के पास ही नए पेड़ के बीज लगा देते। शाम हो जाती है। मैं कल आऊँगा और सब पेड़ ले जाऊँगा। पक्षियों, तुम सब बहुत अच्छे हो। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर इंसान वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसे जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर उस परेशानी को निपटा लेते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे। जी रानो बहन, बात तो ठीक है आपकी। आजकल ऐसा क्या काम करें भला जिससे मुनाफा ज्यादा हो? जी तोते भाई, बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं पकौड़ों का ठेला लगाऊंगी। मुझे बनाने भी आते हैं पकौड़े और हर पक्षी को पसंद भी होते हैं। गोरी पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो ये रानो चिड़िया पकोड़ों का ठेला लगाने वाली है। गोरी कवि जल्दी से अपने घर जाती है। कालू, वो हमारा एक पुराना ठेला था ना, कहाँ गया वो? मुझे क्या पता गोरी, अब तुम्हें कहाँ से याद आ गई उस ठेले की? वो सब छोड़ो, ये पकड़ो पैसे और पकोड़ों का सारा सामान लेकर आओ। जल्दी आओ, मैं आज ही पकोड़ों का ठेला लगाऊंगी। लेकिन गोरी। कालू, अब चोंच मत चलाओ और दफा हो जाओ। कालू पैसे लेकर चला जाता है। गोरी कवि ठेला निकालती है और उसे साफ करने लग जाती है। उतनी देर में कालू कौवा भी सारा सामान लेकर आ जाता है। गोरी कवि पकोड़े बनाती है और ठेला लेकर पकोड़े बेचने निकल जाती है। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। रानू चिड़िया के कानों में भी गोरी की आवाज जाती है। ओहो, ये बिजनेस तो गोरी बहन ने शुरू कर लिया। अब मैं पकोड़े नहीं बेच सकती, मुझे कुछ और सोचना होगा। गोरी, ये लो पैसे और मुझे पकोड़े दे दो। गोरी कवि लूसी कबूतरी को पकोड़े डालकर देती है। लूसी पकोड़े खाने लगती है। गोरी, ये कैसे बजाइका पकोड़े हैं, इनमें ना तो मिर्ची है और ना नमक। मेरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया तुम्हारे पकोड़ों ने। चल फिर निकल यहाँ से, मैंने कौन सा दावत दी है तुझे कि मेरे ठेले के पकोड़े खाओ। लूसी चली जाती है। अब तक तो रानू चिड़िया ने भी मेरी आवाज सुन ली होगी। अब वो पकोड़े नहीं बेचेगी। अब मैं घर चलती हूँ। अगली सुबह रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ बातें कर रही थी। बस रानू चिड़िया, गोरी के पकोड़ों के बारे में तो ना ही पूछो मुझसे।
اتنے بد ذائقہ پکوڑے میں نے کبھی نہیں کھائے۔ لوسی بہن، میں بریانی کا ٹھیلا لگانے والی ہوں، آپ وہ کھانا، میں بہت سوادشٹ بریانی بناتی ہوں۔ جی ضرور رانو بہن۔ گوری پھر سے پیڑ کے پیچھے چھپی سب سن رہی تھی۔ بڑا مزہ آئے گا، رانو کا یہ آئیڈیا بھی فلاپ کر دوں گی۔ گوری کبھی گھر جاتی ہے۔ یہ لو کالو پیسے اور مجھے بریانی کا سامان لا کر دو۔ گوری، کل پکوڑے اور آج بریانی، کیوں تم میرے پیسے ضائع کروا رہی ہو؟ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تم سے جتنا کہوں اتنا کیا کرو، سمجھے؟ چلو اب جاؤ یہاں سے۔ اور پھر گوری کبھی بریانی بنا کر بریانی کا ٹھیلا لے کر نکل جاتی ہے۔ گرما گرم بریانی، سوادشٹ بریانی، ایک بار کھاؤ گے بار بار آؤ گے، بریانی، گرما گرم بریانی۔ طوطا گوری کبھی کے ٹھیلے پر جاتا ہے۔ گوری بہن، ایک پلیٹ بریانی کی لگا دو۔ کیوں نہیں طوطے، میں بہت سوادشٹ بریانی بناتی ہوں، تم کھاؤ گے تو روز کھانے آؤ گے۔ اچھا ایسی بات ہے کیا؟ پھر چکھاؤ ذرا اپنی بریانی۔ گوری کبھی طوطے کو بریانی ڈال کر دیتی ہے۔ طوطا بریانی کھاتا ہے۔ گوری، مجھے کوئی چکن پیس تو ڈال کر دو۔ موٹی چونچ والے، جو ملا ہے کھا لے چپ کر کے۔ گوری، یہ بریانی تو نہ ہوئی، پھر صرف چاول ہے، وہ بھی پھیکے چاول۔ ویسے طوطے تیری اوقات تو یہ پھیکے چاول کھانے کی ہی ہے۔ مجھے میرے پیسے واپس دو، بریانی کے نام پر یہ چاول میرے سامنے رکھ دیے، واپس کرو میرے پیسے۔ چل نکل یہاں سے، کوئی پیسے واپس نہیں ملیں گے، دفع ہو جا یہاں سے۔ طوطا چلا جاتا ہے اور جا کر ساری بات رانو چڑیا کو بتاتا ہے۔ طوطے بھیا، پہلے پکوڑے اور پھر بریانی، یہ سب میرے بزنس آئیڈیاز تھے، پتہ نہیں گوری بہن کو کیسے پتہ چل گئے۔ وہ گوری بہت چالاک ہے رانو بہن، وہ ضرور آپ کے بزنس آئیڈیاز چوری کرتی ہے اور پھر اسی چیز کا ٹھیلا لگا لیتی ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے رانو بہن۔ طوطا رانو چڑیا کے کان میں اپنا سارا پلان بتا دیتا ہے۔ آپ کا پلان تو بہت اچھا ہے طوطے بھیا، ویسے بھی اس گوری کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ اگلی صبح گوری کبھی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ شاید اسے کہیں سے رانو چڑیا نظر آ جائے، لیکن گوری کو رانو چڑیا دکھائی نہیں دیتی۔ پیڑ کی شاخ پر طوطا بیٹھا تھا۔ گوری طوطے کے پاس جاتی ہے۔ طوطے، آج رانو چڑیا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ رانو بہن گاجریں لینے گئی ہے بازار سے، سنا ہے وہ گاجر کا حلوہ بنانے والی ہے اور پھر گاجر کے حلوے کا ٹھیلا لگائے گی۔ اچھا، ویسے گاجریں تو بہت مہنگی ہے، رانو اگر حلوہ بیچے گی بہت اچھا چلے گا بزنس۔ جی گوری بہن، اس لیے رانو بہن نے یہ بزنس کرنے کا سوچا ہے۔ اچھا طوطے، میں چلتی ہوں۔ گوری کوی گھر جاتی ہے اور کالو کوے کو گاجریں لانے کا آرڈر دے دیتی ہے۔ اب تو سچ میں مجھے تمہاری دماغی حالت پر شک ہونے لگا ہے۔ گوری، تمہیں پتا بھی ہے گاجریں کتنی مہنگی ہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کالو پکا یہ بزنس بہت اچھے سے چل جائے گا، بس جلدی جاؤ۔ کالو کوا گوری کوی کو گاجریں لا دیتا ہے اور گوری حلوہ بنا کر ٹھیلا لے کر نکل جاتی ہے۔ مینا گوری کوی کے ٹھیلے پر آتی ہے۔ گوری بہن، ایک پلیٹ گاجر کا حلوہ لگا دو۔ گوری مینا کو حلوہ دیتی ہے۔ یہ کیسا حلوہ ہے، میٹھا تو بالکل نہیں ہے اور جلنے کی بو آ رہی ہے۔ گوری بہن، لگتا ہے آپ کا حلوہ جل گیا ہے۔ گوری پھر سے ایک بار ناکام ہو کر گھر واپس چلی جاتی ہے۔ کالو کوا بھاگا بھاگا گوری کوی کے پاس آتا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ کیا ہوا؟ کہیں کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ رانو نے اتنا بڑا فوڈ پوائنٹ کھولا ہے، اتنی سوادشٹ خوشبو آ رہی تھی، جلدی مجھے پیسے دو، میں نے بھی برگر کھانا ہے۔ کالو، بھوک تو مجھے بھی بہت لگی ہے، لیکن پیسے تو ختم ہو گئے۔ کیا مطلب ختم ہو گئے؟ کالو، جو پیسے بچے تھے اس کی آج میں نے گاجریں منگوا لی تھی، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دونوں کوے رونے لگ جاتے ہیں۔ رانو بہن، وہ کوی اب کبھی بھی آپ کا آئیڈیا چرانے کا سوچے گی بھی نہیں۔ جی طوطے بھیا، ٹھیک کہا آپ نے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔